वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक का जो वैकेंसी आया हुआ है, इससे रिलेटेड विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से जो है समझिएगा, ताकि पेपर के टाइम तक आप लोगों को याद रहे। और जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं, लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है, तो ये जो होता है किससे बना होता है? मस्तिष्क, तंत्रिका रज्जु, मेरु रज्जु, मस्तिष्क और मेरु रज्जु, ये जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क और मेरु रज्जु। ठीक है। और जिन लोग इसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं प्रयोगशाला परिचारक का, उन लोग प्ले स्टोर से कंपटीशन स्टार ऐप जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये जो ऐप है प्ले स्टोर से आप लोग इंस्टॉल करोगे तो एक भी शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क ऐप है। आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को जो है अध्ययन सामग्री वगैरह मिलेगा। इससे जो है आप कोर्स भी ले सकते हैं, जो कि आपके प्रयोगशाला परिचारक बनने का सपना को पूरा कर सकता है। इसमें आप लोगों को और भी अलग अलग एग्जामों की अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। तो ये जो ऐप है ये आप लोगों के लिए बेस्ट है, इंस्टॉल करके देखिएगा जरूर। तो देखिए, ये जो वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा देखते हैं और समझते हैं कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो जो है कैसे काम करता है। तो देखिए, ये जो है 4 प्रकार का सेल जो है पाया जाता है। ठीक है, 4 प्रकार का सेल पाया जाता था। कौन कौन सा सेल पाया जाता था? पाया जाता है लीवर सेल और किडनी सेल और फिर हार्ट सेल और नर्वस सेल। तो हम लोग को नर्वस सेल देखना था, ठीक है, जिसको न्यूरॉन सेल भी जो है बोला जाता है, न्यूरॉन कोशिका। तो ये देखिए, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये जो है अलग अलग हिस्सों का अलग अलग सेल है। इसमें हम लोग देखते हैं अब, इसमें देखते हैं कि ये जो है कैसे काम करता है। तो ये जो हमारा मस्तिष्क आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्या है? मानव मस्तिष्क है। इसके जब अंदर में घुसेंगे तो इस टाइप का आप लोगों को सेल जो है देखने को मिलेगा। ये जो सेल दिख रहे हैं ना, इस टाइप का देखने को मिलेगा। इसी को बोला जाता है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन कोशिका या फिर न्यूरॉन तंत्र बोला जाता है। ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये नीचे में जो दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। और जो ऊपर में दिख रहा था उसको बोला जाता था अग्र मस्तिष्क। ये जो है यही होता है न्यूरॉन सेल। यही जो है आप लोगों का ये क्वेश्चन में बना गया था। तो ये जो बीच में रहता है ये केंद्रक होता है कोशिका का, और ये जो होता है मेरु रज्जु का जो है बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? मेरु रज्जु का बना होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर मस्तिष्क और मेरु रज्जु जो है सही आंसर होगा। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये मस्तिष्क और मेरु रज्जु से क्या होता है? बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही था। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव मस्तिष्क में सोचने, समझने, स्मरण रखने का केंद्र डेश डेश को कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, न्यूरॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ये जो हमको दिख रहा है ऊपर में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क बोलेंगे। और ये जो अंदर में दिख रहा है ये होता है मध्य मस्तिष्क, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोला जाता है पश्चिम मस्तिष्क। तो ये जो है आप लोगों के ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका इस हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। इसमें जो होता है हमारे मस्तिष्क को सोचने और समझने की क्षमता होता है। ये जो लाल भाग में दिख रहे हैं ना, लाल कलर में, ये कहलाता है अग्र मस्तिष्क। ठीक, न्यूरॉन वगैरह सबसे ज्यादा इसी में होता है। आगे देखते हैं, फेफड़ों के लिए हानिकारक गैस कौन सा है? देखिए, हम क्या करते हैं? श्वसन लेते हैं। तो हम जो श्वसन लेते हैं इसमें कौन कौन सी गैस लेते हैं? तो जो वायुमंडल में उपस्थित है वो सभी गैस हमारे अंदर में जो है जाता है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन रहता है। ये सब क्या है? हमारे शरीर में जाता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन रहता है शर्करा के द्वारा इसको जो है ऑक्सीकृत करके ले लिया जाता है। लेकिन जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब का सम्मिलित रूप जो है छोड़ दिया जाता है शरीर से। ठीक है, ये जो गुब्बारे टाइप का दिख रहे हैं ना, इन्हीं लोग क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। ये जब श्वसन को छोड़ेगा तब ये क्या होता है? पचक जाता है। ठीक है, और जब श्वसन को लेगा तब ये क्या होता है? फूल जाता है। फिर इसके जो अंदर में जो रहता है, ठीक है, कोशिका के अंदर में अलग अलग छिद्र टाइप का रहता है, उससे जो है रक्त में जो है ऑक्सीजन क्या होता है? प्रवाहित होता है।
तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोला है, हम ऑक्सीजन को वायुमंडल से लेते हैं, उसके साथ में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों गैस जो है हमारे नाक से अंदर घुस जाता है। लेकिन SO2 जो होता है, SO4 जो होता है, सल्फर ऑक्साइड, ये जो है बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। जैसे धुएं वगैरह देखे होंगे, धुएं में अधिकतर सल्फर ऑक्साइड रहता है, SO4 रहता है, ठीक है, तो जो कि जहरीला होता है। तो जैसे धुएं में आप लोग क्या करते हैं, नहीं रह पाते, वहां से दूर चले जाते हैं, ठीक है, तो ये उसी का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हानिकारक जो है गैस SO4 है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, श्वसन गुणांक क्या होता है। श्वसन गुणांक इसमें हम लोगों को बताना है। तो देखिए हम क्या लेते हैं, एक तो CO2 छोड़ते हैं, ठीक है, और एक जो है O2 हम क्या करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। तो जब CO2 जितने मात्रा में लिए, CO2 का आयतन, इसका आयतन को, ठीक है, इसके आयतन को यदि O2 के आयतन से यदि डिवाइड करेंगे, तो जो भी मान आएगा वह हमारा क्या होगा, श्वसन गुणांक होगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, श्वसन गुणांक बोला जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है H12O6 प्लस 6O2 होता है, ये क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, अलग अलग एंजाइम के सहायता से, ठीक, एंजाइम के सहायता से। तो इसमें क्या बनता है, 6CO2 मिलता है और प्लस 6H2O निकलता है, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं, और साथ में इसमें जो है ऊर्जा क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है। किसके रूप में होता है, तो ATP के रूप में जो है ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन के 6 अणु, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कितना अणु होता है, 6CO2 प्लस 6O2, ठीक है। ऑक्सीजन के 6 अणु, तो 1 में कट जाएगा, 6 ठीक है, तो इसका 1 आएगा। तो इस प्रकार ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसका श्वसन गुणांक कितना होता है, 1 होता है। इसी को बोला जाता है RQ, ठीक है, श्वसन गुणांक, ठीक। यदि कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक देखे तो 1 होता है, प्रोटीन का श्वसन गुणांक देखे RQ में तो 1 से कम होता है। ये जो ग्लूकोज बताया ना, ये मानव शरीर का है, ठीक है, मानव शरीर का है, ठीक। कार्बोक्सिल अम्ल का जो है RQ कितना होता है, 1 से अधिक होता है। अवायवीय श्वसन में RQ जो है श्वसन गुणांक, इसका मान कितना होता है, अनंत तक जो है होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 डिवाइडेड बाई O2। जितना हम छोड़ रहे हैं उसकी आयतन और जितना हम ले रहे हैं उसके आयतन को ही क्या बोला जाता है, श्वसन गुणांक। याद रखिएगा, जो छोड़ रहे हैं वो पहले आएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 में इस टाइप का दिया रहेगा ना, तो कंफ्यूजन मत होना। कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं वो पहले आएगा, फिर जो अंदर में जा रहा है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए फेफड़ा है, ठीक, फेफड़ा है। इसमें क्या लगा था, गुब्बारा टाइप का, अभी जस्ट पहले मैं जो है बताया था, गुब्बारा टाइप का लगा हुआ है। तो मान लीजिए हम पहले यदि CO2, पहले हम O2 को लेंगे, तो ये तो ऑलरेडी फूला हुआ है ना CO2 में, तो ये कहाँ से ले पाएगा, जगह नहीं होगा। तो पहले ये क्या करेगा, गुब्बारा पहले पचकेगा, पहले वापिस फेंकेगा CO2 को, उसके बाद जो है पचकेगा, तब जाके ऑक्सीजन को इसमें लेगा, ठीक है। तो इस स्टाफ से CO2 जो है ऊपर में आ जाएगा, O2 जो है नीचे में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखने से पहले बता दूं आप लोगों के प्रयोगशाला परिचारक का जो है 100% सटीकता के साथ अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है। इसमें आप लोगों का जो है 100 मार्क्स जो है पूरे में पूरा कवर हो जाएगा, 100 मार्क्स। और इसमें आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू जो है पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा आप लोगों को सफलता मिलने वाला है। बहुत लोग जो है साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, आर्ट वाले होते हैं, मैथ्स वाले होते हैं, ठीक है। मैथ्स वाले खैर फिजिक्स और केमिस्ट्री बना लेंगे, बायोलॉजी में दिक्कत होता है, कॉमर्स वाले को दिक्कत होता है। तो वो सभी के लिए जो ये एनिमेशन, जो आप लोग फोटो वगैरह देख रहे हैं, ये फोटो के माध्यम से बता रहा हूँ, जो वीडियो क्लिप के माध्यम से बता रहा हूँ, इससे आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने जो है पढ़ाई में कुछ इन्वेस्ट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो है लाइफ में जितने भी चुनौती आने वाला है उसमें क्या हो सके, कमी हो सके, ठीक है। कमी इसलिए हो सके क्योंकि यदि किसी के पास प्रयोगशाला परिचारक का भी नौकरी रहेगा तो वो अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से जी सकता है। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जो है क्लास में आप लोगों को ज्वाइन होने के लिए लगेगा, तो उससे पीछे मत भागिए भाई, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी का मौका मिला है, तो अभी थोड़े चीज़ों से आप लोग डर जाओगे तो फिर इतना बड़ा जो सिलेबस है आपका कैसे कवर होगा। मानता हूँ कि आप में से बहुत लोग क्या हैं, इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट तो होंगे, अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है पेपर के टाइम में बहुत लोगों को याद नहीं आता, बाकी टाइम में याद रहता है। तो इसमें जो है आप लोगों को ट्रिक भी बताया जाएगा कि कैसे आप लोगों को याद होगा, कैसे टेक्निक बताया जाएगा कि याद होगा। इसमें आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। गाइडेंस जो है बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाइएगा,
प्ले स्टोर में जाके आप जो है कंपटीशन स्टार ऐप जो है सर्च कीजिएगा तो आपको इस टाइप का जो है लोगो में ऐप देखने को मिल जाएगा। यहाँ से फिर इंस्टॉल जो लिखा होगा, इस टाइप से जो है इंस्टॉल करके लिखा होगा, उसको क्लिक करके आप इंस्टॉल करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वहां से ओपन करके नंबर के थ्रू, नाम और ईमेल के थ्रू आप जो है उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आप लोगों का जो पढ़ाई है वो यूनिक हो जाएगा, अच्छे से याद रहेगा। तो आप लोग जो है जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अवतल लेंस के लिए v का मान सदैव होता है। v का मान बोला हुआ है, v का मान मतलब प्रतिबिंब का स्थिति। ठीक है, प्रतिबिंब जो होता है उसके स्थिति को क्या बोला जाता है, v से जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की जो स्थिति होता है या प्रतिबिंब की जो दूरी होता है उसको v से दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, जब भी लेंस का यदि पढ़ोगे तो u से क्या चीज को दर्शाया जाता है, u से जो है वस्तु को दर्शाया जाता है। ठीक है, वस्तु को दर्शाया जाता है। एप से जो होता है फोकस को दर्शाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से दर्शाया जाता है। तो जब भी v का मान क्या होता है, अवतल लेंस में v का मान मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होती है ये सदैव नेगेटिव होती है। ठीक है, सदैव नेगेटिव कैसे होगी, मान ले जाए ये क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, ये क्या है हमारा अवतल लेंस, जो बीच से क्या होता है, पतला होता है, बाजू बाजू से मोटा होता है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक साइड का। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा अवतल लेंस होता है। मान ले जाए यहाँ पे ये क्या है, केंद्र है। ठीक है, ये क्या है, केंद्र है। यहाँ पे इसका फोकस है। यदि अनंत और ये जो केंद्र के बीच में कहीं भी यदि मान ले जाए ए और बी नाम का वस्तु रखेंगे तो इसका जो है प्रतिबिंब वो किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब फोकस और जो है केंद्र के मध्य में देखने को मिलेगा, मतलब ये जो है ऋणात्मक में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या बनता है, ऋणात्मक बनता है। और इसका प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में याद रखिएगा हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। और इसमें का जो देखिए यहाँ पे मैं एक कंपेयर करके लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक होता है अवतल लेंस, ठीक है, एक होता है उत्तल लेंस। ठीक, क्या होता है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस इसमें जो है काफी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसलिए बनता है क्योंकि जैसे देखे होंगे प्रयोगशाला प्रैक्टिकल में इन्हीं सब का जो है प्रैक्टिकल जो है कराया जाता है। ठीक, तो देखिए जब वस्तु क्या होगा, जो अवतल लेंस होता है इसमें वस्तु क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है। और इसमें भी जो है वस्तु क्या हो जाता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये u है, v नहीं है ना। ठीक, उसके बाद देखिएगा क्या दिया हुआ है, फोकस लेंथ। ठीक है, फोकस दूरी जो देखते हैं तो इसमें उत्तल लेंस में हमेशा जो फोकस दूरी होता है प्लस होता है और इसमें जो होता है माइनस होता है। अवतल लेंस में हमेशा फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में रहता है, ऋणात्मक में रहता है। इसी प्रकार जो वस्तु की स्थिति है, वस्तु के प्रतिबिंब का दूरी है, ये जो होता है हमेशा उत्तल लेंस अवतल लेंस में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसमें क्या चीज हुआ, अवतल लेंस में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु हुआ, और ये जो है प्रतिबिंब की दूरी, तीनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इसमें कैसा प्रतिबिंब मिलता है, तो इसमें जो है आभासी प्रतिबिंब जो है मिलता है, आभासी प्रतिबिंब, याद रखिएगा। और उत्तल लेंस में जो है v का मान कैसा होता है, तो उत्तल में इसमें जो होता है v एक तो पॉजिटिव में हो सकता है, एक तो नेगेटिव, दोनों में हो सकता है। ठीक है, v का मान क्या होता है, एक तो पॉजिटिव में भी होगा, एक तो नेगेटिव में भी होगा। ठीक है, और ये उस पर डिपेंड करेगा कि प्रतिबिंब कैसा बना है। पॉजिटिव हुआ मतलब इसको क्या समझ सकते हो आप लोग, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब वास्तविक, नेगेटिव हुआ मतलब आभासी। तो जो उत्तल लेंस होता है इसमें दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, एक तो हमको वास्तविक प्रतिबिंब देखने को मिलेगा और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। लेकिन अवतल लेंस हमेशा क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब जो है बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट देखने से पहले ये जो दिया हुआ है ना, इसमें देखिए ये जो वस्तु है ए और बी, ये क्या किया, अवतल लेंस से टकराया। इसका जो आभासी प्रतिबिंब है ए डैश बी, ये जो है प्रतिबिंब बना। और ये जो प्रतिबिंब होता है हमेशा फोकस और जो है केंद्र, ठीक सेंटर, ये दोनों के बीच में ही बनेगा। ठीक, याद रखिएगा अवतल लेंस में फोकस और जो है केंद्र, दर्पण का जो लेंस है उसके केंद्र और उसके फोकस दूरी के बीच में ही जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 होती है। क्रोमोसोम को आप लोग गुण सूत्र से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, गुण सूत्र से समझ सकते हो। देखिए मानव शरीर में दो प्रकार का होता है। ठीक है, मानव शरीर में दो प्रकार का गुण सूत्र होता है। बताने से पहले आप लोग को फिर बता दूं कि आप लोग यदि 100% सटीकता के साथ जो है तैयारी करना चाहते हैं
एनिमेशन के थ्रू, तो आप लोग जो है कंपटीशन स्टार ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को और एक यूनिक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? जो भी क्लास का चैप्टर रहेगा उस क्लास के चैप्टर के अनुसार आप लोगों को जो है चैप्टर के अनुसार फाइल देखने को मिलेगा। इस फाइल में आपको क्या रहेगा, मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ाया, फिजिक्स का कोई पढ़ाया, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को यूनिक तरीके से देखने को मिलेगा। फिजिक्स में मान लीजिए मैं गति आप लोग को पढ़ाया, तो इसमें गति का जो है एक तो थ्योरी क्लास मिलेगा आप लोगों को, थ्योरी क्लास, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। जैसे और भी अन्य जो क्लास है, पार्ट का नाम है, उसका रख सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद जो है इसमें इसका पीडीएफ देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद इसका जो है एमसीक्यू का वीडियो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है इसका एमसीक्यू का जो है पीडीएफ आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है इसमें 5वां नंबर में आप लोगों को इसका टेस्ट देखने को मिलेगा। इस टाइप से जो गति वाला, मान लीजिए गति हो गया, जो भी अन्य टॉपिक हो गया, बल हो गया, ये सब जितने भी टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ जीके, ये सबको आप लोगों को इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। मतलब थ्योरी क्लास आप पहले देखेंगे, पीडीएफ देख सकते हैं, फिर एमसीक्यू जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है टेस्ट भी इसमें दिला सकते हैं। इस टिप से आपको 5 प्रकार का फायदा इसमें मिलने वाला है, और सभी पार्ट का ऐसी होगा जिससे आप लोगों को एक क्लास यूनिक तरीके से नजर आएगा, जिसमें पढ़ने में आप लोगों को बहुत आसानी होगा, ठीक है। ये सब जो साइंस है ना, ये एकदम ईजी है, ठीक है, ईजी है। कठिन इसलिए होता है क्योंकि जो पढ़ाने वाले टीचर रहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी हो जाता है। लेकिन साइंस जो होता है, साइंस एकदम मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सरल सब्जेक्ट है। इसको देखिएगा, पढ़ने में आप लोगों को बहुत जो है मजा आने वाला है। तो आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कंपटीशन स्टार ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को जो है हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा, और भी अन्य व्यापम के एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों को इसी में अच्छे से एनिमेटेड वीडियो के साथ प्रॉपर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। और जो भी हमारा वीडियो रहेगा, वो वीडियो जो है वर्तमान का ही रहेगा, मतलब न्यू जो है वो वीडियो रहेगा। जैसे आप लोग बहुत सारे कोचिंग में देखे होंगे, पहले से आप लोगों को जो है रिकॉर्डेड दे देता है। रिकॉर्डेड में जो डाटा होता है वो चेंज नहीं हुआ रहता है, कई डाटा जो है कुछ कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, आंसर के अनुसार से। तो वो सब भी आप लोगों को पहले से जो है जितना भी रिकॉर्डेड वो सब नहीं मिलेगा। जितना वीडियो रहेगा वो आप लोगों को न्यू वीडियो मिलेगा, ठीक है। न्यू वीडियो मतलब तुरंत वाला जो अपडेट रहता है, उस हिसाब से आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो देरी मत कीजिएगा, ज्वाइन जो है बहुत जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी आप लोगों के लिए ऑफर दिया गया है, जय माता दी ऑफर दिया गया है, नवरात्रि तक का इसमें जो है आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्रोमोसोम। जो हम लोग देख रहे थे मनुष्य का जो है गुण सूत्र, ये जो गुण सूत्र होता है ना, गुण सूत्र, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है क्रोमोसोम, और एक कहलाता है क्रोमोटीन, ठीक है, एक कहलाता है क्रोमोटीन, ठीक। क्रोमोटीन क्या होता है? जब हमारा गुणसूत्र जो है फंस जाता है आपस में, तो इस टाइप से जो है गुच्छे के रूप में जम जाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? क्रोमोटीन। जब सेल्स का अच्छे से विभाजन नहीं हो पाता और जो पूरा फंस जाता है, तो उस फंसे हुए जो गुणसूत्र होता है उसको बोला जाता है क्रोमोटीन। और जो इस टाइप का जो गुणसूत्र होता है, जो कि सीक्वेंस में होता है, ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, ये जो दिख रहा है ये होता है डीएनए, ठीक है। डीएनए ये जो होता है, डीएनए का फुल फॉर्म पता है ना आप लोग को? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड, ठीक है। इसी प्रकार आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड एसिड, ठीक है। इस टाइप से जो है आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। बाकी जो है आप लोगों को तो खैर थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये तो जो है आप लोगों का डेमो पर्पस से बनाया गया है वीडियो। जब आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे ना, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। साइंस को ना फील करने का सब्जेक्ट है। साइंस जो है पढ़ने का तो है ही, लेकिन ये जो है फील करने का है। इसमें आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आप लोग इस टाइप का इमेज जो है, वीडियो हो गया, ये सब देखोगे ना, तो अच्छे से याद आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या था? सी था, जिसमें मानव शरीर में कितना जो है गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 जो है गुणसूत्र क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा है। प्रकाश संश्लेषी क्रिया की दर सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषी क्रिया की दर बोला है सबसे कम होती है। तो देखिए इसका मैं आप लोग को पहले भी एक वीडियो था, उसमें आप लोगों को बताया था। आप में से बहुत लोग का आंसर आ रहा होगा लाल, नीला, पीला, ठीक है। बहुत लोगों का आंसर आ रहा होगा लाल, ठीक है, जो कि गलत आंसर होगा। मान लीजिए प्रकाश संश्लेषी क्रिया किसमें होता है? तो हरे पौधे में होता है। किसमें होता है? हरे पौधे में, ठीक है। पौधा हरा क्यों दिखता है? हरित लवक के कारण। पौधा किसकी वजह से हरा दिखता है? हरित लवक के कारण, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के नाम से ये क्या होता है, हरा दिखता है। क्लोरोप्लास्ट में एक ऐसा गुण होता है, इसमें एक ऐसा गुण होता है या एक ऐसा क्षमता होता है जो क्या करता है, सूर्य के 7 प्रकाश को, सूर्य का जो 7 प्रकाश आता है, इस प्रकाश में से केवल हरा को छोड़ के, ठीक है, केवल हरा को छोड़ करके, हरा को छोड़ करके करके बाकी सभी प्रकाश को जो है अवशोषित कर लेता है, बाकी सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये जो गुण होता है, हरित लवक, आज तक आप लोग पढ़े हैं कि पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं हरित लवक के कारक जो है क्या होते हैं, हरा दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज है साइंस में कि हरित लवक में ऐसा क्या होता है या क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हरा दिखता है। तो इसका एक ऐसा गुण होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे पृथ्वी के वायुमंडल में एक ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर क्या करता है, जो है पराबैंगनी किरण को जो है रोकता है, तो उसमें गुण हुआ ना पराबैंगनी किरण को रोकने का। तो उसी प्रकार पराबैंगनी किरण से त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हरित लवक होता है इसमें गुण होता है जो कि सूर्य के 7 प्रकाश को क्या कर देता है, केवल हरा को छोड़ के बाकी सभी को अवशोषित कर लेता है, अपने आप में समाहित कर लेता है। और ये जो हरित लवक है, इसमें मान लीजिए ये हरित लवक है तो इसके बाहर में जो है हरा कलर का जो है कोटेशन हो जाता है। ठीक है, इसके जो क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल्स में हो गया, हरा कलर का परत जम जाता है। तो इस हरा कलर के जो परत जमता है जिसके वजह से हमको पेड़ पौधे क्या दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी के वजह से जो है हमको पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरा जो है, हरा कलर, इसमें प्रकाश संश्लेषी की क्रिया जो है कम होती है, क्योंकि हरित लवक क्या करता है, जो ये कलर होता है ना, इसको बाहर में रख देता है और बाकी जो अंदर में क्या करता है, पूरे कलर को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, और जड़ से पानी लेके अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना जो है भोजन प्राप्त करता है। राइजोबियम जीवाणु होते हैं, तो देखिए राइजोबियम जीवाणु बोला गया है, आप सभी लोग जानते हैं क्या बोला जाता है इसको, जो है बोला जाता है कृषि मित्र भी बोला जाता है, केचुए को भी कृषि मित्र बोला जाता है। राइजोबियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा होगा, उस पौधे के जड़ में ये जो गांठ गांठ टाइप का दिख रहा है ना, इस गांठ गांठ टाइप का जो दिख रहा है, इसी में जो जीवाणु पाया जाता है राइजोबियम। ये जो है राइजोबियम कल्चर का फोटो है। ठीक है, राइजोबियम कल्चर का फोटो है। कल्चर कहने का मतलब राइजोबियम जहां उत्पादन, मतलब इसका भी क्या होता है, राइजोबियम का जो है खेती किया जाता है। ठीक है, खेती कैसे किया जाता है, खेत में छींच के नहीं किया जाता। ठीक है, इसका कहने का मतलब है लैब में इसको क्या किया जाता है, लैब में इसको जो है बनाया जाता है, या इसको जो है क्या किया जाता है, लैब में बनाया जाता है, या फिर संकरण के थ्रू इसको जो है पैदा कराया जाता है। राइजोबियम ये जो होता है फसल के लिए बहुत उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि जो भी सूर्य के प्रकाश और जो भी वातावरण का नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इस नाइट्रोजन गैस का ये क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब ये जो नाइट्रोजन गैस है, इसको जो है ये पेड़ पौधे के लिए अच्छे से उपयुक्त बना देता है। जैसे आप लोग फ्रिज वगैरह में देखे होंगे, नाइट्रोजन गैस रहता है, क्या होता है उससे, जो जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है सेफ रहता है ना, उसी प्रकार ये जो है नाइट्रोजन गैस का क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को अपघटित कर देते हैं। ठीक है, जिससे पेड़ पौधे का जो है उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार ये क्या होता है, परजीवी होता है। परजीवी कैसे हुआ, परजीवी क्या होता है, तो परजीवी हम उसको बोलेंगे जो कि स्वयं से नहीं, जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड हो। ठीक है, दूसरे पर डिपेंड हो, दूसरे पर डिपेंड कहने का मतलब क्या समझ सकते हैं, जैसे अमर बेल हो गया। ठीक है, अमर बेल क्या है, ठीक, अमर बेल, ठीक है, अमर बेल भी एक जो है परजीवी है, दूसरे में जो है उगा रहता है, अलग अलग पेड़ में जो नार टाइप का रहता है, तो ये क्या होता है, परजीवी। कीड़भक्षी क्या होता है, तो कीड़भक्षी जो पौधा होता है ना, उसमें क्या है, मतलब इस टाइप का कुछ चीज जो है पाया जाता है। फिर ये क्या करता है, कोई भी पौधा इसमें आके बैठता है ना, तो ये जो है इसको बंद कर देता है, फिर इसको जो खा लेता है। ठीक है, ये क्या होता है, मांसाहारी होता है। याद रखिएगा, कीड़भक्षी जो पौधा होता है ना, ये जो होता है मांसाहारी होता है। ठीक है, मृत जीवी क्या होता है, तो मृत सड़े गले पदार्थ से जो जो उसको क्या करता है, अपघटित कर देता है, उसको बोले जाते हैं मृत जीवी। ठीक, सहजीवी क्या होता है, जो किसी और के साथ में जीने वाला होता है। ठीक है, जैसे कि मानव शरीर में जो है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, बताइएगा कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सहजीवी कौन सा है, जो कि मानव शरीर के साथ क्या करता है, अपना वृद्धि करता है और मानव शरीर के लिए जो है हेल्पफुल होता है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग।
ठीक है, और इसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट डेमो क्लास में जो है बता दूंगा। ठीक, तो ये हो गया इसका राइजोबियम का। अब देखिए किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन क्रिया, मान लीजिए ये क्या है आप लोगों को, दूध है, ठीक है, ये जो है दूध है, तो इस दूध में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का जो है जीव आ जाता है। क्या, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीव आ जाता है, तो इस दूध का जो जटिल हिस्सा रहता है, उस जटिल को वो क्या कर देता है, तोड़ देता है, उसको फाड़ देता है। ठीक है, तो इस दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। जटिल हिस्सा को क्या कर देता है, सरल हिस्से में, मतलब सरल यौगिक में जो है बदल दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये क्या करता है, जटिल जटिल यौगिक को, ठीक है, किस में बदलता है, सरल यौगिक में। ठीक, सरल यौगिक में जो है बदलता है, उसको बोला जाता है किण्वन। तो ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो दही में बदल देता है, तो इसको होता है किण्वन बोला जाता है। और ये जो होता है, ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे और भी एक चीज होता है, जैसे कि मैदा के रोटी से पाव भाजी बनाना। ठीक है, ये भी क्या है, किण्वन है। मैदा के रोटी से, सॉरी, मैदा के आटे से पाव वगैरह बनाना, पाव रोटी होता है ना, जो डबर रोटी टाइप का बोलते हैं, पाव रोटी बनाना, तो ये सब जो है किस में आता है, किण्वन में आता है। गन्ना के रस से क्या बनाना, शराब बनाना। गन्ना के रस से क्या बनाना, शराब बनाना। ठीक है, या फिर क्या बनाना, सिरका बनाना। ये सब जो होता है क्या होता है, सिरका बनाना। तो ये सब जो कहलाता है किण्वन कहलाता है। ठीक है, ये जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो श्वसन क्रिया में क्या मुक्त होती है, आप लोग, बहुत लोग बोल रहे होंगे कि हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जो कि गलत है भाई। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा, जिसको एटीपी जो है बोला जाता है। तो आप लोगों को मैं पहले बताया, मान लीजिए हमारे शरीर में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसके साथ आता है नाइट्रोजन, इसके साथ आता है कुछ मात्रा में H2 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। ऐसा नहीं है कि प्योर फिल्टर हुआ ऑक्सीजन आएगा शरीर में, ऐसा नहीं है। शरीर फिर उसको अंदर में क्या करता है, फिल्टर करता है। तो मान लीजिए हमारा जो शरीर है वो किस में बदलता है, ये जो ऑक्सीजन आता है इसको शर्करा में बदलता है, मतलब C6H12O6, इसको क्या बोला जाता है, शर्करा या ग्लूकोज बोला जाता है। शर्करा या ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, कार्बन के 6 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 12 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन जो है, सॉरी, शर्करा जो है बनाते हैं। इसी को बोला जाता है शर्करा, बोलो शर्करा, या फिर ग्लूकोज बोलो। ठीक है, ग्लूकोज, दोनों क्या है, सेम है। ठीक, तो ये जो होता है, इसको मान ले जाए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यदि 6 ऑक्सीजन और लिया जाता है जो कि बाहर से लेते हैं नया श्वसन में, तो ये जो होता है एंजाइम की सहायता से क्या हो जाता है, एंजाइम की सहायता से अपघटित हो जाता है, जिसमें हमको क्या मिलता है, 6CO2 मिलता है। 6CO2 तो हम छोड़ भी देते हैं, कुछ चीज रहता भी है, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो पाता। साथ में इसमें जो है 6H2O जो है मिलता है। पानी जो है शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, O2 का जो है हिस्सा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और जो इसमें एक और चीज होता है ATP, जिसको बोला जाता है ऊर्जा, इसी को बोला जाता है ऊर्जा। ये जो ऊर्जा होता है मुक्त होता है, जिससे हमारे शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है श्वसन की क्रिया में ये जो है ऊर्जा मुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लोग जो है सोच के गलत कर देंगे। तो इस टाइप से जो कुछ कुछ यूनिक प्रश्न होता है, ये सभी को आप लोग को हिट लिस्ट में करके आप लोगों को अच्छे से जो है तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से कंपटीशन स्टार जो है ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जो है प्ले स्टोर में आप लोगों को मिल जाएगा, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। डेमो क्लास तो आप खैर देख ही चुके होंगे, जो डेमो क्लास है उससे और स्टैंडर्ड में आप लोगों को अच्छी तरीके से मिलेगा। प्लस जैसे सीक्वेंस बताया था ना, क्लास का पार्ट का जो नाम रहेगा, उस पार्ट में उसका थ्योरी क्लास रहेगा, प्लस उस थ्योरी क्लास का PDF आप लोगों को मिलने वाला है। उसी थ्योरी क्लास का आप लोगों को फिर क्या मिलने वाला है, MCQ का क्लास मिलने वाला है। उसी थ्योरी क्लास का आपको फिर MCQ का जो है PDF वो मिलेगा। ठीक है, MCQ का, उसके बाद उसका जो है आप लोगों को टेस्ट देखने को मिलेगा। मतलब ये समझो एक पार्ट में आप लोगों को इतना जो है देखने को मिलेगा, फिर दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा में इतना देखने को मिलेगा, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ये सभी पार्ट में आप लोगों को इसी तरीके से सीक्वेंस जो है देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है ज्वाइन बहुत जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जय माता दी ऑफर चल रहा है आप सभी के, और जो है तैयारी को आसान बनाने के लिए जय माता दी ऑफर लाया गया है।
तो इस टाइम जो है आप लोगों को जो मौका मिल रहा है पढ़ाई का, उस मौका को छोड़िएगा मत भाई, क्योंकि अभी अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से डर जाओगे ना, तो आगे चल के थोड़ा पछतावा होता है कि जब टाइम था तब हम सही काम नहीं कर पाए बोल के। तो आगे चल कर जो पछतावा होता है ना, उसको पछतावे के रूप में ना लें, या फिर वो ना मिले पछतावे के रूप में, इस हिसाब से आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन करके तैयारी कीजिएगा। आप लोग अपना 100% दीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगा, बस डरिएगा मत। इसमें आप लोगों को जो है गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। देखिए रास्ता तो जो है बहुत लंबा होता है, रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन आप लोगों को एक मार्गदर्शक मिल जाए ना, तो वो रास्ता क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इस हिसाब से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को देखिए रास्ता बताने वाला बहुत मिलेगा, ठीक है, रास्ता बताने वाला बहुत मिलेगा कि यहाँ से जाना, यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना, ठीक है, जाना आप लोग को पड़ेगा। लेकिन इसमें आप ज्वाइन करोगे तो आप लोगों के साथ गाइडेंस, मार्गदर्शक बोल के आप लोगों के साथ साथ जाया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हर जो क्लास है उसका टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। आपका यदि पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपको जो है आपका एनालिसिस दिया जाएगा कि आप इस क्षेत्र में जो है कमजोर हैं। हर तरीके से आप लोगों को जो है प्रयोगशाला परिचालक जो है बनाने में पूरी तरीके से हमारा क्या रहेगा, सहयोग रहेगा, जिसमें आप लोग जो है अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, जितने भी कठिन प्रश्नों हैं उस सभी को आप लोगों को सरल करके आप लोगों को समझाना ही हमारा क्या है, उद्देश्य है, ताकि आप लोगों तो एग्जाम निकाल लेंगे, लेकिन जो फेस करने वाले रहेंगे प्रयोगशाला परिचालक में, जो फेस करोगे आप लोग, लैब में फेस करोगे, अलग अलग चीज का प्रैक्टिकल करोगे, तो वो सबको कैसे करोगे, क्या चीज करोगे, वो फिर समझ नहीं आएगा। तो वो सब भी आप लोगों को इस क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है नवरात्रि ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर का आप लोग फायदा जरूर उठाइएगा। ये जो है प्ले स्टोर में मिलेगा, यहाँ से आप इंस्टॉल जो है कर सकते हैं, ठीक है। सो सभी को थैंक यू, जय हिंद। जिन लोग न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सो सभी को जय हिंद।